मुंडसा की क्या बात करें, लेकिन अंदर में भाव अंदर में छिपे पड़े रहते हैं, जिसको संतुलन कसाय बोलते हैं। इतने बारीक कि खुद को पता न हो। क्रोध मान माया लोभ इसका स्वरूप बताते हैं। रोकता कौन है परमात्मा बनने से? दर्शन में तो पहले ही चले गए। क्या अनंत अनुबंधी के क्रोध मान माया लोभ तो पहली बार जब आत्मा के दर्शन किए ना तभी खत्म हो गए। फिर अंदर आत्मा की स्थिरता बढ़ी और 12 अनुव्रत आदि 5वां गुणस्थान आया ना, तो अप्रत्यय के क्रोध मान माया लोभ भी चले और अंदर स्थिरता और बढ़ी। और जब मुनि देश कर लिया, मुनि पर अंगीकार किया ना, तो प्रत्याख्यान के क्रोध मान माया लोभ भी चले गए और अशुभ भाव एक भी नहीं, तो नो कसाई भी चले गए। हंसना रोना शोक करना ये सब गया। अब रहा क्या? संतुलन के क्रोध मान माया लोभ, इतना ही रहा है। और इतना ये बारीक है उनको खुद को पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरे में कमी जरूर है, मेरे में कमी है, तभी तो उपयोग मेरा अंतर में स्थिर नहीं रहता है निरंतर। वो किसको देखते हैं? समय दृष्टि को नहीं देखते हैं। अगर उनको देखे तो ऐसा लगे कि मेरी साधना कितनी ऊंची है, कि समय दृष्टि तो कभी 6 महीने में एक बार होगा और मेरे को तो दिन में 1000 बार होगा। और सभी कल समय निरंतर रहे 24 घंटा, लेकिन वो उनको नहीं देखते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आगे कौन है? जिनेंद्र भगवान। कहाँ जिनेंद्र भगवान? कहाँ में विमान चढ़ता नहीं। उत्कृष्ट साधक है, नेक्स्ट टू परमात्मा साधना है, लेकिन जरा भी अभिमान नहीं, जरा इतनी जबरदस्त साधना रहती है। तो उनको जो ये कसाय भाव होते हैं, वो क्रोध मान माया लोग फूंक मारे वो निकल जाते हैं। और ऐसे मामूली क्रोध भाव, मामूली कसाय भावों के प्रति भी उनको क्या लगता है? अपने में कमी महसूस होती है। किस बात की कमी है? क्रोध हुआ है कमी है कि क्रोध हुआ नहीं, लेकिन मेरे को जिनेंद्र भगवान जितना अपने आत्मा से प्रेम करते हैं उतना प्रेम मुझे मेरे आत्मा पे नहीं। तभी तो उपयोग मेरा बाहर जाता है। छठे गुणस्थान में आता क्यों? पर्याय का दोष से चारित्र मोह है ऐसा धकेल नहीं देते हैं। वो बात सही है कि चारित्र मोह है, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं लेते हैं। मुझे तो जो उनको संतुलन कसाय होते हैं वो भी आत्मा के विषय में होते हैं। हाँ, के तो विषय और का तो कनेक्शन, शरीर का कनेक्शन नहीं है। शरीर बाजू में तो शरीर को ऑर्डर दे दिया है, भैया अब तक मैंने तेरे लिए सब अनंत भाव बिताए, अब नहीं तू खाना मांगेगा और मैं दूंगा, ऐसा नहीं। मैं जब मेरे को इच्छा होगी तब खाना दूंगा। तुमको रहना है तो रहे साथ में, नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अपनी साधना की कमी है तो कुछ ना कुछ बहाना, कभी मैं तो चाहता था भगवान बनना, लेकिन अभी क्या करें, ऐसा था नहीं वैसा था नहीं, बहानाबाजी। बहानाबाजी बताना तो कह सकते हैं मुझे कि मैं अभी भगवान थोड़ा बनाऊं, उपयोग तो बढ़ जाएगा ना, ऐसा कह सकते हैं और कोई गलत भी नहीं है। लेकिन मुनिया ऐसा एक्चुअल नहीं रहता है, खटकता है। खटकता है किसमें खटकता है? मन में नहीं, मन में तो शोक भी नहीं है, मन में तो शोक भी नहीं हो तो ऊपर आ गया। पंच प्रमादे न मरे मनो, सॉरी कहने के लिए रुकता नहीं है, सॉरी करे तो प्रॉब्लम हो जाए। मन में एक शोकता नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, अपनी स्थिति का परफेक्ट भान है। लेकिन ये जो ठहराव आया है पसंद नहीं है। जिसको पूर्ण पद चाहिए उसको ठहराव कहाँ से पसंद आएगा? तो नहीं आता। बेंसी के वतनामृत में इसका अच्छा वर्णन है। तो मुनिराज क्या बोलते हैं? वो 185 नंबर है। मुनिराज कहे છે चैतन्य पदार्थ पूर्णताથી ભરેલો છે, कोई कमी नहीं है अंदर में। चित भगवान साक्षात है अंदर।
તેની અંદરમાં જવું અને આત્મ સંપદાની પ્રાપ્તિ કરવી, अनंत आनंद की प्राप्ति करना, तेज हमारा विषय है, यही हमारा गोल है, सब्जेक्ट है, वही हमारा लक्ष्य है। चैतन्य में स्थिर थईने अपूर्वतानी प्राप्ति न करी, अवर्णनीय समाधि प्राप्त न करी, तो हमारो जो विषय है हमें प्रकट न करे, हम फेल हो गए हमारे टारगेट में, अगर हम वहां तक नहीं पहुंचे। साधना की, लेकिन साधना की सफलता कब? जब हम परमात्मा बने तो। नहीं तो साधना क्या की? बिजनेस किया लेकिन कमाई हुआ तो फायदा है, नहीं तो क्या किया? घर के गए। और बिजनेस थोड़ा किया तो मजदूरी की, नौकर को तो पगार भी मिला, हमको तो पगार भी नहीं मिलता है, घर की रोटी जाती है। जिस काम के लिए मुनि पद लिया, साधना की और परमात्मा दशा प्रकट नहीं की, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। बाहर में उपयोग आवे छे त्यारे द्रव्य गुण पर्यायना विचारों में रोकावानुं थाय छे, सहज चिंतन चलता है अपने स्वरूप संबंधी। पर आत्मा संबंधी, मेरे खुद के आत्मा के संबंधी जो ये विचार चलते हैं द्रव्य गुण पर्याय के, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। आत्मा में नवीनताओं भंडार है। वेद ज्ञान अभ्यास वडे जो ते नवीनता अपूर्वता प्रकट न करी, तो मुनिपणा में जे करवानुं हतुं ते हमें न करे, अपने को फेल समझते हैं। अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ तो अपने को फेल समझते हैं। आत्मा में बहुत कुछ है, अगर उसको हमने स्थिरता के द्वारा प्रकट नहीं किया, अंदर में अपनी विधि सिद्धि को बाहर नहीं लाई, तो क्या किया? क्या फायदा मुनिपणा लेने? क्या मतलब हमेशा उनकी नजर जो है ना जिनेंद्र परमात्मा के ऊपर रहती है, पूर्ण पद के ऊपर रहती है। एक सेकंड के लिए भी वो फ्री नहीं है जरा भी, कि जंगल में गए, चलो अब सब झंझट गई, खाना नहीं बनाना, पीना नहीं बनाना, नहाना नहीं, धोना नहीं, घर की संभाल नहीं, दुकान की संभाल नहीं, झंझट छूट गई, आराम से सो जाओ। सोए एक सेकंड नहीं सोए, 24 घंटा जागरूक रहते हैं। 24 घंटे की जागृति है वहाँ, रात दिन उनके लिए सब एक बराबर है। क्या रात क्या दिन? जबरदस्त साधना है, आराम लेने के लिए थोड़े गए, टोटल जागृति 24 आवर। घर में रहते ना महल में, तो कम से कम 6-8 घंटे नींद लेते, पलंग पे सो जाते। और पलंग कैसा? एक गुरु मेरे मन बसो उसमें है, कि अंदर पलंग के ऊपर रखे तो अंदर घुस जाए, ऐसे गाड़ ले, दंडो पिलो। शहंशाह के पलंग कैसे होते हैं? अंदर जैसा टच किया कि नींद आ जाए, ऐसा ऐसे तो गाड़ ले रहते हैं। जमीन पे पैर नहीं रहते हैं, नीचे तो जमीन पे पैर नहीं रहते, तो जाजम बिछी रहती है पूरी महलों, जहाँ जा रहे हो उसमें है। ते गुरु मेरे मन बसनाओ, जे बहु जल्दी जहाज आप करे और को तार, ऐसे श्री जिनराज। ते गुरु मेरे मन बसो, जे बहु जल्दी आप तिरही पर तारही, ऐसे श्री मुनीरा, हे गुरु मेरे मन बसो। रंग महल में ओढ़ते, कोमल सेज बिछा, ते पास माने सी भूमि में सोए सं
लेते हैं, जहाँ जाते हैं तो गज पे चढ़ के जाते हैं, हाथी पे। गज चढ़ी चलते घर बसो, विमान के साथ हाथी बुला कर पगार टाइट करके गज हाथी पे बैठ के जाते हैं। सेना सजी चतुरम, और आगे पीछे सेना रहती है, पायदल, हाथी दल, ऊंट दल, चतुरंग सेना। निरखी निरखी पगदरे, ऐसे आंख बंद करके जा नहीं सकते बातों करते तो। मोर पीछे आग में रहता है, कहीं पाँव न पड़ जाए, कोई जीव न मर जाए, इतनी सावधानी। निरखी निरखी पगदरे, पाले करुणा तेज मेरे मन बसो। कहते हैं, लिखने वाले ने कहा, वे गुरु चरण जहाँ दरे, जग में तीरथ ते, वो चरण रखे वो तीरथ बन जाए। सूरज मम मस्तक चढ़ो, भूतर मांगे हे गुरु मेरे मन बसो। ये मुनिराज की साधना ऐसी, बहुत जबरदस्त साधना, रोम रोम ऐसा उछल जाए, देखे तो क्या क्या हो जाए। पापी से पापी आदमियों के तो पाप निकल जाए, देखने मात्र से, दर्शन मात्र थी पण अपूर्व स्वभावना प्रेरक, चलते फिरते सिद्ध देखे तो हिल जावे अपना। कैसा है? आत्मा और शरीर भिन्न है, समय दृष्टि से बात करता है अनुभव में, लेकिन इनको तो परिणामन में है, व्यक्त है। शरीर तो उनको एक परछाई के है चल रहा है, उनकी केयर नहीं, केयर पूरी आत्मा की। ऐसे मुनिराज साधना करते हैं, उसको क्रोध कैसे, किस पे क्या क्रोध रहता है, क्या किसी पर अंश मात्र क्रोध नहीं। उनको क्रोध तो अपनी वो दशा के ऊपर है कि मेरा उपयोग बाहर गया कैसे मेरा उपयोग बाहर। तो क्रोध प्रत्यय तो वर्ते, क्रोध स्वभाव होता है, और मान प्रत्यय दीनपणानुमान। तो अभी क्या भिखारी बनता है, परमात्मा तुम है, और बाहर उपयोग कहाँ जाता है। ये भिखारी बनना क्या है, ये मान कसा है, और मेरे पास सब कुछ है, नजर परमात्मा के ऊपर नहीं है, और कलर ड्राइव करके फिरता है तो वो क्या है, अभिमान, ये भी मान कसा है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, देखो देखो मेरे को वेदन आ रहा है, देखो देखो अभी आया, देखो अभी क्या हुआ है, वेदन आया तो क्या हुआ है, क्या बन गया परमात्मा, काय की प्रसिद्धि नहीं। सबको मालूम पड़े ना, मेरे को भी संकेत हो गया है। जूते खाओगे ज्यादा, अगर किसी को मालूम पड़ा कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो क्या होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत परेशानी। लॉटरी लग गई, झोपड़पट्टी में रहता था, लॉटरी लग गई, क्या तो अभी तक पैसा मिला है ना, लगाओ 7 माले का बंगला बनाओ भैया, इधर ये झोपड़ी तोड़ो। लेकिन आजू बाजू सब झोपड़ी वाले हैं, सबके साथ बैठ करके चाय पीता था, गालम गोली करता था, गोटियां खेलता था, पत्ते खेलता था, होटल पीता था, हाथ गाड़ी चलाता था, और आज एकदम इम्पाला कार आ गई, रात महल का मकड़न बन गया, तो क्या होता है, जीने देते हैं लोग आजू बाजू वाले। ये तुम अकेले अकेले मौज करो, हमारे साथ रहते था, हमारे साथ लाओ भैया, हमारे घर में फंक्शन है, हमारी माँ बीमार है, पैसा नहीं है, लाओ दान दो, नहीं देते हो, पत्थर मारो कांच के ऊपर, वापस उसकी झोपड़ी बना देते, झोपड़ी बना देते हो उसको आराम से। बैग लेकर के बाहर निकल, बैंक तक पहुंच सकता हो क्या, पहुंच के दिखाओ बैंक तक, छुपा के रखो तो मजा है, किसी को मालूम नहीं पड़ना कि हमको वेदन आ रहा है। और मुनियार को इतना कुछ हो गया है, 3 कसाई की झोपड़ी और परम शांति, ये जो भर्ती ज्वाला आती है ना, आनंद की भर्ती आती है मुनियार को,
बोलते हैं क्या अभी तो कुछ क्या नहीं है, दशा कहाँ, अभी तो उपयोग बाहर जाता है घड़ी घड़ी। निर्माणता देखो कितनी निर्माणता। वंदे चक्री तथापि न मरे चक्रवर्ती आकर के उनको देख करके नमस्कार करे। 6 खंड का अधिपति उनके चरणों में रहे, हिम्मत नहीं हो गया उनको कि मैं इतना मेरा काम काज छोड़ के आया हूँ आपके पास, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा, जल्दी से उपदेश दे दो भैया। क्या अपनी गरज से आया है, चक्रवर्ती भी आया है तो महल छोड़ करके जंगल में ढूंढते ढूंढते मुनियाद के दर्शन के लिए आया है। कि बुलाया था मुनियाद ने, तुम आना, मैं तेरा फोटो खिंचवाऊंगा, तुम पैर पड़ते तब वीडियो कैसेट लूंगा, फिर सबको बताऊंगा कि देखो मैं कैसा बड़ा मुनिराज हूँ। क्या देखो चक्रवर्ती आके मेरा पैर पड़ के गया। क्या समझते हो तुम? अभी तो अपन प्रधानमंत्री मिनिस्टर के साथ दूसरे बात करते हैं, हम थोड़ा फोटो में ऐसे ही आ गए ना, तो वो फोटो भी संभाल के रखेंगे, बड़ा बना करके, और अपने से बात करना नहीं, लेकिन हम कुदरती वहाँ थे, क्या भीड़ में थे ना, तो अपना ही फोटो साथ में आ गया, उसका बड़ा कटिंग बना करके मेन हॉल में रखते हैं, देखो हम प्रधानमंत्री के साथ थे। क्या इतना तो अभिमान है। 4 जगह पूछा, आपके घर में है, नरेंद्र भाई के घर में है, वो किसके साथ? वाजपेयी के साथ है। इसको और बड़ा छोटा था, बराबर दिखता नहीं, बड़ा बनाना। तो आपके सामने बहुत बड़ा क्या बात है। भिखारी बनना है, अपने परमात्मा को फोटो उतारो अंदर में, और वो फोटो कैमरे से नहीं उतरता है, उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। ये अंदर का वीडियो अंदर निकलना हो, देखो क्या समुंदर है अंदर में, ये समुंदर छोटा पड़ जाएगा। अंदर में जो समुंदर है ना, वो अपनी ज्ञान नेत्र से ही दिखता है, दूसरे किसी को दिखता नहीं। पहली बात टोटली टॉप सीक्रेट रहता है, और इतनी आनंद की भरती है कि नहाओगे तुम डूब जाओ, और फिर भी तीरते रहोगे। डूबोगे तो भी क्या होगा? तीरोगे। प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, नहीं डूबना। अभी अपन को डाले, मेरे को डाले तो मैं तो डूब जाता, मेरे तैरना नहीं आता है भैया। लेकिन अंदर अगर मैं डूब गया ना अंदर में, तो तीरूंगा। तीरना नहीं आता लेकिन तीरूंगा। संसार का किनारा आ जाएगा, जल्दी से मोक्ष आ जाएगा। ऐसा अंदर में आनंद का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, जबरदस्त। और वो उसका मालिक कौन? तीर्थंकर भगवान भी नहीं, चित भगवान भी नहीं, इसका अकेले का मालिक मैं, मेरे समुद्र का मैं मालिक, और कोई मालिक नहीं। तो अपने वीडियो की आंख से देखो तो आंखें 4 हो जाएगी। सारे जहां से अच्छा शुद्धात्मा हमारा, इससे बढ़िया सिद्ध भगवान भी नहीं है। इतनी बढ़िया चीज हम है, और हमको हमारी शुद्ध नहीं है। हम स्वयं परमेश्वर है हमको, और फिर बाहर में छोटी चीज मिल जाए ना, अभिमान आ जाता है। हमने अपनी वैल्यू नहीं की। करोड़ रुपए आ गए तो बड़ा मान लिया, तो वैल्यू नहीं की हमने। भिखारी हो गए, करोड़ रुपए में हो गया, करोड़ रुपए में पैर पड़ लिया। अरे तुमको कोई अबज रुपया देना, 3 लोग सब देते हुए ना, तो भी तुझे बोलना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं सम्राट। चाह गई, चिंता गई, और मनवा जिसको न कछु चाहो शान के साथ। सिकंदर को 3 पृथ्वी चाहिए थी, और ज्ञानी ऐसे सिकंदर है, उनको पृथ्वी चाहिए ही नहीं। तो कौन बड़ा, सिकंदर बड़ा कि ज्ञानी बड़ा? कि मैं ऐसी तुच्छ वस्तु को हाथ नहीं लगाता हूँ। अभी 5 स्टार होटल में रहने की आदत पड़ गई है, चिल्लर होटल में तो रहते नहीं। 100 रुपये का कमरा, मुंह बिगाड़ लेते हैं। घर से अच्छा रहता है तो भी मुंह बिगाड़ लेते हैं। 5 स्टार में चलो, 2 रुपये वाली चाय, 4 रुपये वाली, 25 रुपये वाला कप चाहिए। तो उसमें कुछ शक्कर बादाम पिस्ता डालते होंगे चाय में। 5 स्टार में कोई चाय रहती है, उससे भी गई बीती रहती है असल में। क्या? और रेगड़ी वाले की चाय अच्छी रहती है उससे, लेकिन नहीं, कोई मजा नहीं हो। कोई लोग फोटो निकाल लेगा तो फिर हमारी इज्जत जाएगी। क्या रेगड़ी की चाय पीता है? इतने तो अभिमान के पुतले हैं। दूसरों से अपने को बड़ा मानना। सोगानी जी की तो क्या तारीफ करना,
कि अगर मुझे केवल ज्ञान हो जाए और मुझे ऐसा मत करना कि ये मुक्त हो गया। क्या बोले? गाली मुझे गाली लगती है। मुझे अगर केवल ज्ञान हो जाए और संपूर्ण शांति हो जाए तो वो देख करके ऐसा नहीं कहना कि सोगाणी जी मोक्ष में गए, सोगाणी जी मुक्त हो गए, ऐसा गाली लगता है मेरे को। मैं बंधा हुआ कब था? क्या बोले? मैं बंधा हुआ कब था? ये मेरी तारीफ नहीं है, मुझे गाली दिया है आपने कि केवल ज्ञान की पर्याय की भी मुझे, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं। वो मेरे चरणों की दासी है, आना है तो आए, तो जा गेट आउट। केवल ज्ञान को मेरे पीछे आना है, मैं केवल ज्ञान के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं इतना भिखारी नहीं हूँ। सम्यक दर्शन को आना है तो आए, केवल ज्ञान को आना है तो आए, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो मेरे चरणों की दासी है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वो पीछे पीछे चमचागिरी करने आएंगे। केवल ज्ञान चमचागिरी करने मेरे पीछे पीछे आए, मैं उसके पीछे नहीं भागता हूँ। वो रास्ते में हमारा वो फ्रेंड मिला, वो कब छूट के आया है जेल से, तमाचा लगा देगा, फ्रेंड होगा तो भी। कि क्या बात करते हो, मैं जेल में गया था, कांग्रेचुलेशन, ओहो छूट के आए। क्या होता है फिर? राजी होता है वो? क्या बोलता है? समझ के क्या रखा है? क्या मैंने खून किया था, डाका डाला था, चोरी किया था, क्या किया? क्या जेल में गया था? किसने कहा मैं जेल में गया था? सज्जन आदमी को तुमने चोर बनाया और ऐसा बोलता है कब छूट के आए? गाली लगती है उसको, तारीफ नहीं लगती है उसको। ऐसे पर्याय में चाहे कुछ भी हो जाए, मुनियाज को तो उसका जरा भी अभिमान नहीं चलता। 3 कसाई की चौकड़ी और आनंद की भर्ती, लेकिन छुपाते हैं। छुपाते क्या? जरा भी बात प्रसिद्धि का बानी नहीं। ये तो आत्मज्ञान हुआ तो भैया मालूम है क्या हुआ है? पैर पड़ो, विराटना मत करना, मेरे सामने नहीं बोलना, विराटना हो जाएगी। क्या होगा? आत्मज्ञान हुआ तो क्या होगा? बाघ मार लिया, हो गया परमात्मा हो गया। शेर को मारा ऐसा लगता है, कूलर टाइट करके सुनता है, आत्मज्ञान हो गया भाई मेरे। नहीं गिरने वाला होगा तो भी गिर जाए, ऐसा अभिमान करेगा। अभिमान का ये सब्जेक्ट नहीं है, ये बचाने का है। परमात्मा को छुपा के रखो, दुनिया वाले आपको जीने नहीं देंगे। झोपड़पट्टी में 7 माले का मकान बनाना और इम्पाला में घूमना, हालत खराब हो जाएगी। क्या गणपति आएंगे, चंदा दो भैया, लिखो 51 रुपया। 51 रुपया नहीं चाहिए, देख लेंगे, बाहर निकलो देखेंगे, इम्पाला के कांच फोड़ देंगे। आपका लिख दिया, आपको देना पड़ता, 25,000 निकालो। अरे भाई पहले तो कभी 5 रुपया भी देता नहीं था, पहले की बात और थी। अब किस में रहते हो? किस में रहते हो? इससे कम चलता है नहीं। रहना है कि नहीं रहना है हमारे साथ में? वो गणपति गए तो वो क्या नवरात्रि आ जाती है, काली माता की जय हो। किसके सर पे है सब दिवाली? काली माता किसके सर पे है ना अपने 7 माले वाला बिल्ली, अगर उसका गला निकाल भाई चंदा। अरे भाभी तो गणपति को दिया था, गणपति थे वो, अभी काली माता आई है भैया, निकालो। हॉस्पिटल का चंदा लेने को आए, कोई ना कोई बीमार तो पड़ता है इस वस्ती में। आप नहीं देंगे तो साहब आप ही 2-4 फूल की माला लेके आओ भैया, चढ़ाओ उसके सर पे, नारियल थोड़ा सर के ऊपर और निकालो पैसा। तो हम इतना सम्मान करते हैं और ये भूल जाता है। अंदर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर नहीं दिया तो क्या होगा? सर फुट जाएगा। मैं दे दो, निपटाओ। क्या के वास्ते मालूम है? अपनी सिद्धि को पचाया नहीं, उसने बाहर में दिखावा किया बहुत। एक आदमी आकर के चोंच मारता है, एक आदमी। छुपा के रखो अपने को। अगर आत्मज्ञान हुआ है तो मुनिजात को मान नहीं होता। मान प्रत्यय तो दीन पणानु मान। कितना खतरनाक है मान। कि बाहुबली और भरत लड़ाई किए और बाहुबली जो है मुट्ठी उठाई मारने के लिए और रुक गई। अवलोकन तो चालू था, वेद ज्ञान भी चालू था।
लेकिन वो कदम गुस्से में उठा तो लिया, लेकिन यहाँ रुक गए। अब वो वापिस नहीं लेते हैं मुट्ठी, सर पे से बाल की केस लॉन्च कर दिया, निकाल दिया सब कुछ। नहीं चाहिए भैया, तुम सब ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। निकले जंगल में, घर में पूछने भी नहीं गए कि भाई रानीवास में सबको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मैं सबको, मेरे बेटे को बिठा करके राजगद्दी दे करके बाद में निकलूंगा तो नहीं भैया, उतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ से ही निकलो। चले गए और ध्यान में बैठे और 1 साल तक एक ही जगह के ऊपर उन्होंने ध्यान लगाया, आत्मा ध्यान, मुनि दशा लिया। 3 कसाई की चौकड़ी होने के बाद मुनि दशा आई। अनंतानुबंधी क्या, अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, क्रोधमान, मायालोभ और 9 प्रकार के कसाय, अशुभ भाव, एक भी नहीं, सिर्फ 4 संतुलन कसाय। उसमें भी एक ही मेन हैरान किया उसने, किसने? मान ने। देखो क्या हुआ है, एक ही जगह पे आहार लेने के सबदेव भगवान के वर्षित तप की बहुत महिमा है, लेकिन बाहुबली का 1 साल के ध्यान की इतनी महिमा नहीं है। 1 साल तक आहार लेने भी नहीं गए। अच्छा नहीं गए तो नहीं गए, यहाँ से यहाँ थोड़ा पैर तो खुला करे तो नहीं थोड़ा, वो भी मोर पीछी कमंडल का उन्होंने उपयोग नहीं किया है बाहुबली जी ने। आत्मा में ध्यान लगाया, ऐसी समाधि न भूतो न भविष्य, आज तक रिकॉर्ड है ऐसी समाधि। इधर बेल लग गई पूरी में, आप देखना फोटो बाहुबली का, यहाँ बेल लग गई पूरी, सर्पों ने रापड़ा बनाया, अंदर घर बनाया, लेकिन हिले नहीं वहां से। और 1 साल तक ऐसी जबरदस्त साधना आत्मा में जावे। उपयोग तो अंदर 45 मिनट रहे तो भी केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन 45 मिनट रहता नहीं, अंदर रहते 12 भले आंख नहीं खोलते, लेकिन बाहर तो आते हैं, वापिस अंदर जाते, वापिस बाहर। 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा, जमीन पे खड़े हैं। तो ब्राह्मी और सुंदरी आते हैं, भरत चक्रवर्ती भी जाता है समोसर में, मालूम तो पड़ गया था 2 महीने से, लेकिन पूछने नहीं गया। जब 12 महीने हुआ तभी भरत चक्रवर्ती को ऐसा प्रश्न हुआ कि भैया अब इसका क्या होगा, अभी तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? 1 साल तक नहीं हिलते न डुलते, कि 6 महीने के बाद विचार नहीं आया, वो टाइम नहीं आया था। जब 1 साल हुआ तब उनको विचार आया चक्रवर्ती को। भगवान को पूछते हैं कि मेरा भाई इतना जबरदस्त साधना करता है, माँ मुनिराज, ऐसी साधना मैंने जिंदगी में नहीं देखी है कभी, नगर में कभी आड़ लेने के लिए नहीं आए, मोर पीछे कमंडल की जरूरत नहीं उनको, चलते ही नहीं है तो क्या, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा तो आत्मा में 48 मिनट रहो तो केवल ज्ञान हो जाए, इनको 1 साल तक कललन क्यों नहीं होगा? नहीं, अभी हो जाएगा, बस अभी थोड़ी देर है। अच्छा जाता है मिलने के लिए, चक्रवर्ती नमस्कार करता है और स्तुति करता है, आपके साधना तो मैंने देखी नहीं। यहाँ से ब्राह्मी और सुंदरी आते हैं मिलने के लिए, उनको मालूम पड़ गया कि इनको एक मान कसाय, दिन पड़ने का मान था बाहुबली, संजोलन कसाय का, जो उनको खुद को नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो फैसला कर देते, लेकिन मालूम नहीं था क्या। लेकिन भगवान की वाणी में आया कि क्यों रुके हैं, तो उनको ऐसा मालूम, बाहुबली के मन में अबुद्धि पूर्वक का सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि मैं भले ही कितना बड़ा हूँ, मुनिराज हूँ, लेकिन किसके भूमि पे खड़ा हूँ मैं? भरत की भूमि पे, मेरे भाई की, जिसको मैंने जीता उसकी भूमि पे मैं पाँव भी नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन देखो, भले ही मैं दशा में उनसे आगे हूँ, मुनि बन गया हूँ, लेकिन हूँ तो किसके ऊपर? मुझे नहीं, उनके पैर, जमीन पे पैर भी नहीं रखना है, फिर भी देखो लाचारी, ये दिन पड़े का मान था, बस एक ही चीज, बाकी सब गुण थे, एक ही अवगुण था, ये संजोलन कसाय का दुर्गुण था, ये जो उनको खुद को नहीं मालूम, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा था। क्या फूंक मारे तो निकल जावे ऐसा मानता हूँ। आए ब्राह्मी सुंदरी, स्तुति करते हैं, वीरा गज तक के नीचे उतरो, क्या बोले? ए वीरा मेरा गज तक के नीचे उतरो, हम दर्शन देने आए हैं, आपको देख नहीं सकते, गज तक के नीचे उतरो। मैं कहाँ ऊपर चढ़ा हूँ, मैं तो नीचे ही हूँ ना।
मैं तो भारत की भूमि पे हूँ ना, हाथी पे कहाँ हूँ? नहीं, कुछ मीनिंग होना होगा कि मैं हाथी पे नहीं हूँ तो भी मेरे को बोलते हैं गज तक के नीचे होता। तो कौन सा गज भैया? मान का गज। लाइट हो गई। मैं भरत की, अरे ये भूमि किसी की भी नहीं। यहाँ से भरत बोलता है भैया मैं वो बड़े पहाड़ के ऊपर मैं अपना नाम लिखने गया था। चक्रवर्ती होने के बाद क्या करते हैं? वो कोटी शिला रहती है, उसके ऊपर चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है पहाड़ के ऊपर। अपराजित पहाड़ है वहाँ, हिमालय से भी ऊंचा। हिमालय तो कुछ नहीं, बिंदु है उसके सामने। वहाँ जाता है 6 खंड जीतने के बाद मेरा नाम लिखने के लिए कि देखो दुनिया को मालूम पड़े कि इस साल में इसने पूरे 6 खंड को जीत लिया है, उसका नाम है भरत चक्रवर्ती। वहां गया तो एक जगह 1 इंच की जगह नहीं मिली नाम लिखने की। इसका मतलब क्या कि इसके पहले इतने चक्रवर्ती हो गए हैं कि इतने बड़े पहाड़ में कहीं नाम नहीं मिला। अब क्या करूं, कहां लिखूं नाम में? तो मंत्री ने कहा एक काम करो, किसी एक का मिटा दो और अपना नाम लिख दो। इसका मतलब तो और भी हैरान हो गया हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या कि जितने नाम है उतने चक्रवर्ती नहीं हुए, चक्रवर्ती ज्यादा हुए हैं। लेकिन सभी ने क्या किया है, जगह नहीं थी तो क्या किया है, किसी का मिटाया और लिखा। भरत चक्रवर्ती को वहां सही दूंगा, उन्होंने मेरे को नाम नहीं लिखा, क्या करूंगा नाम? एक बात उन्होंने बाहुबली को कही कि ये पृथ्वी किसी के बाप की नहीं हुई। क्या? इसीलिए आप ऐसा दुख मत लगाइए। और यहाँ से वो बोलते हैं वीरा गज तक की लाइट हो गई। वहां पर कौन सा गज था? वो 3 पने का मान था। फैसला सीधा, सीधी सीट लग गई ऊपर कि एक ही चीज, छोटा सा ये दोष केवल ज्ञान को रोकता, निकल गया अंदर से। हाँ? जीव को मान नहीं होता तो मोक्ष मौत। कृपालदेव ये कहते हैं कि जीव को अगर मान नहीं होता ना तो मोक्ष। अभी मोक्ष हथेली पे होता। ये मान नाक है ना, नाक रगड़ना, ये हमको भक्ति क्यों नहीं आती है सदगुरु के प्रति? समर्पण भाव क्यों नहीं करते हैं हम? ये कट जाता है, थोड़ा रगड़ लेते हैं तो प्रॉब्लम होता है। देखो अभी इतने दिन से नहीं आया, लेकिन अब आ गया, नाक रगड़ दिया, लोग बोलेंगे इसलिए जाना ही नहीं। अब जहाँ तो पहले ही जाना था, अब जाके क्या फायदा? क्या अब तो और भी अपमान। इतना दिन नहीं गया और अब गए तो और भी अपमान, ज्यादा अपमान हो जाएगा। लोग बोलेंगे इतना दिन तो तुम नहीं आते थे, अब आए। बोलता था ना, आना ही पड़ता था। वो भी उल्टा मिर्ची डालते उसमें। क्या? एक तो गाँव हुआ है, ऊपर से मिर्ची डाल। देखो हमें बोला था आना पड़ेगा एक दिन आपको, और आया तो उसका तो वो साथ में खुल के बात नहीं कर सके, ऐसा बना देते उसको। वो गुरु बोलते हैं कि तुम भगवान, वो बात असर नहीं करती है। गुरु ने कितना बड़ा स्टेटस दिया अपने को कि भैया तुम मेरा शिष्य नहीं हो, तुम तो परमात्मा हो। उसको तो यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल देता है, लेकिन उसने आखिर आना पड़ा ना, वो बराबर टिकट जाता है यहाँ। ये क्या है? ये मान है, और मान अपना बहुत नुकसान करता है। एक छोटा सा मान केवल ज्ञान को रोकता है। बाहुबली जैसे को, इनके जैसे कोई मुनिराज ऐसी साधना कभी किसी ने नहीं की। ऐसी साधना जबरदस्त, 1 साल तक हिलना डुलना नहीं। और जैसा वो मालूम पड़ा कि वो मैं हाथी पे, कौन से हाथी पे बैठा हूं मैं? भारत की भूमि पे नहीं, मान रूपी हाथी के ऊपर। वीरा गज तक के नीचे उतरो, मान को निकालो। मालूम पड़ता है खड़ास, वो तो इतना पावर था उनमें। तो ऐसा तो संकलन कसाय का मान तो रहता क्या, उठा के फेंक देते उसको। इतना तो आत्मबल जागरूक हो गया, जैसा गया कि सीधा 5000 फीट ऊपर चले जाए आकाश। केवल ज्ञान पे वो क्या बोलते हैं, 8 पंखड़ी वाला नहीं, कमल वो लग गया नीचे सिंहासन, अदर विराजमान हो गए, पूर्ण वित्राम। इस पंचम काल में सबसे पहले मोक्ष जाने वाले बाहुबली, और नंबर 1 कामदेव थे। कामदेव जो होते हैं 12 चक्र, 9 कामदेव होते हैं। 9 कामदेव में सबसे पहले कामदेव ये थे बाहुबली। और सबसे पहले इस 24 में सबसे पहले मोक्ष जाने वाले ये बाहुबली। और इनके जैसे तपस्या भी और किसी ने नहीं की। उनको पंचमावत पालने की जरूरत नहीं पड़ी।
लंबे से लंबे टाइम तक। जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है सब इनके नाम पे है, बाहुबली भगवान के नाम। जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना कवर कर लिए उन्होंने, आज भी उनका इतिहास में नाम है। देखो 24 तीर्थंकरों की पूजा तो सब लोग करते हैं और हर जगह मूर्ति होती है कहीं ना कहीं किसी कोई भगवान की कोई, लेकिन लोगों ने आज तक भी बाहुबली की मूर्ति रखी है। देखो वो भी कौन सी रखी है, भगवान अवस्था की नहीं, कौन सी, जहाँ भी देखना तो बेल वाले फौरन मालूम पड़ना था कि बाहुबली की मूर्ति है। तीर्थंकर जैसा, तीर्थंकर तुल्य सम्मान अगर किसी को मिला हो, कोई मुनिराज को, तो बाहुबली आज भी दुनिया याद करती है। तीर्थंकर को साइड में, हाँ, और कभी कभी बाहुबली को आगे रख देते हैं। और बाहुबली की मूर्ति तीर्थंकर से भी ऊंची, जहाँ देखो वहाँ मुंब्रा में भी है, यहाँ पर कोदनपुर में अपन जाने वाले हैं 31 तारीख अपने मंदिर में, अपने मंदिर में भी है, हैदराबाद के मंदिर में। भरत बाहुबली और ऋषभदेव फेमस है। कभी कहीं कहीं तो ऋषभदेव और भरत की नहीं होगी मूर्ति, लेकिन बाहुबली की तो होगी। तारंगा में देखेंगे कितनी बड़ी मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है, इतने फेमस कि तीर्थंकर क्या, तीर्थंकर से भी ज्यादा सम्मान अगर मिला हो तो बाहुबली को मिला। लेकिन उनका जीवन हमको बताता है कि संजुलन कसाई का छोटा मान भी केवल ज्ञान को रोकता है। इसलिए मुनिराज क्या करते हैं, मान प्रत्यय तो दीन पणानु, कितनी भी सिद्धि हो जाए, भगवान कहाँ और मैं कहाँ, भगवान कहाँ और मैं कहाँ, मेरा उपयोग तो बाहर आता है, मैं भिखारी हूँ। वो है अपने को भगवान समझते हैं, लेकिन उपयोग बाहर गया तो क्या मानते हैं, छी मेरे जैसा कोई भिखारी नहीं। क्या अपनी समृद्धि को छोड़ करके बाहर गए, धिक्कार मेरे को, धिक्कार मेरे को, ऐसा दिन, ये भी मान है। उसके सामने ऑपोजिट वर्ड, अहंकार और दीनता। जब अहंकार आता है तो दीनता को रख देना, बैलेंसिंग हो जाएगा, बैलेंसिंग करना पड़ता है। अपना नहीं होता है वो बगीचे में ऐसा लकड़ी का पाटिया रहता है, एक लड़का इधर बैठता है, एक लड़का इधर बैठता है, क्या तो बैलेंसिंग करना है तो कैसे करना, तो अगर अहंकार बढ़ गया तो आपका दीनता बढ़ा दो तो क्या होगा, लेवल। अहंकार का भार बढ़ गया, अहंकार का पाटिया नीचे हुआ, तो हमको क्या करना है कि दीनता वाला पाटिया बढ़ा देना है, वजन डाल देना है, तो क्या होता है ये ऊंचा आ जाएगा लेवल। तो अहंकार रहता है तो उसके सामने अपनी कमजोरी को याद कर लेना। कौन सी कमजोरी, रिद्धि भले कितनी प्रकट हुई, कमजोरी कौन सी, पूर्ण वितरागता हुई क्या, नहीं हुई ना, बैठो अभिमान मत करो, बैठो नीचे। मुनि बने और अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, बैठ नहीं नहीं, लेकिन इतनी सीधी तीन कसाई की चौकड़ी, इतने आनंद की भर्ती आ रही है कि बैठ बैठ, कुछ नहीं है, बैठ। भगवान जी बन गए क्या, नहीं बने ना, बैठ नीचे बैठ। ये क्या हो गया कि वो अभिमान जो बढ़ता है ना, उसके सामने दिन पड़ने का बैलेंसिंग कर लेता है, अभिमान को बढ़ने नहीं देता है, बैलेंस में रखता है। तो मान प्रत्यय तो दीन पणानु मान, अभिमान नहीं होता है। जिनेंद्र के सामने तो नतमस्तक हो जाते हैं। उसमें है एक भक्ति का बेंसी के वचनामृत, मुनिराज तो क्या बात करते हैं, आचार्य भगवान की बात की है, देखो क्या लिखते हैं 407। कुन आचार्य देव भगवान ने पंच परमेश की प्रत्येक केवी भक्ति है कि प्रवचन सार शुरू करता लगता, शास्त्र लिखना है प्रवचन सार, लेकिन लिखने से पहले पांचों पंच परमेश की भगवान को याद करते हैं। कौन, आचार्य भगवान, कुन आचार्य देव, और खुद भी पंच परमेश में कौन से स्थान पे है, आचार्य है ना, लेकिन आचार्य होने पर भी शास्त्र लिखते हैं तो किसको याद करते हैं, शिव भगवान को, आर्यन भगवान को, आचार्यों को, और अपने से नीचे वाले उपाध्याय को और मुनिराज को। उनकी भक्ति आचार्य करते हैं, मुनिराज की भक्ति शिव भगवान की भी करते हैं, मुनिराज की भी करते हैं। पांचे परमेश्वरी भगवंतों ने याद करीने भक्ति भावपूर्वक केवा नमस्कार કર્યા છે। ત્રણેય કાળના તીર્થંકર ભગવંતોને
સાથે સાથે મનુષ્ય ક્ષેત્રે વર્તતા વિદ્યમાન તીર્થંકર ભગવંતોને જુદા યાદ કરીને સૌને ભેગા અને તેમજ પ્રત્યેકને અલગ અલગ હું વંદન કરું છું એમ કહીને અતિ ભક્તિ વિના ચિત્તથી आचार्य भगवान नमी पड़ा है। आचार्य भगवान ने अपना सर झुका दिया है किसके चरणों में? सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, आचार्य भगवान, अपने से नीचे वाले उपाध्याय भगवान और अपने से और भी नीचे वाले मुनि भगवान, पंच परमेश्वरी को अपना सर झुका दिया है, नमी पड़ा है। आवा भक्ति ना भाव मुनि ने साधना करनारा ज्ञानीओ ने आव्या बिना रहता नहीं। केम कि द्रव्य दृष्टि साथे जो भक्ति नो मेल न होए तो स्थिरता वधे कंपलसरी है, होता ही है। भक्ति नहीं है तो खड़ा जीवन ही नहीं है, भक्ति के बिना मुक्ति ही नहीं। ज्ञान दशा हुई तो गिरने के देर नहीं लगेगी, क्यों भक्ति नहीं है तो गिर जाओ। गिरना आसान है, चढ़ना है तो साथ में रखना, भक्ति की दाल रखना और ज्ञान की तलवार रखना। मैदान में जाना है, तलवार लेके गया और दाल लेके नहीं गया तो क्या होगा? मशीन गन लेके गया लेकिन ये टोपा वोपा नहीं पहना, बुलेट जैकेट नहीं पहना, फिर क्या होगा? क्या होगा?